के लिए नहीं आया। पवित्र आत्मा कह रहा आपका मुंह जो है आपके लिए आशीष का कारण बनने वाला। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे बच्चों को छू ले, आज मेरे बच्चों को छू ले, मेरी फैमिली को छू ले, मुझे ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं ब्लेस कर रहा है मेरा परमेश्वर आपके बोलने के द्वारा। लेकिन आपको क्या करना है इस समय समझना है। कहता है एलीशा ने अपने चेले को कहा, कह रहा घड़ी ले जा, एक छड़ी दिया और उसी समय छड़ी देने के बाद क्या बोलता है, कह रहा कि जा ये छड़ी ले जा। और छड़ी ले जाकर बोलता है, एक औरत आई और वो बोलती है कि मेरा बच्चा मर गया है और जो तूने बच्चा दिया था प्रार्थना से, और उसके बाद कह रहे कि अब वो बच्चा मर गया है। और उसी समय एलीशा ने उसको छड़ी दिया और बोलता है जा उसके ऊपर छड़ी रख दे, और कह रहा है जा छड़ी रख दे और वो चंगा हो जाएगा। लेकिन उसी समय उसको एक बात समझाई थी। उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं जो लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर आपके अंदर है और आपके मुंह से वो बातें करता है, आप ही के मुंह से वो लाइट बनाकर लोगों को आशीष देता है, याद रखना। और इसी समय उसने क्या किया कि वो छड़ी लेकर जा रहा था और लेकिन एलीशा ने उसको एक बात समझाई थी, कह रहा तू मिशन में जा रहा है लेकिन किसी से बातें नहीं करना। और लेकिन वो छड़ी सोच रहा था छड़ी में पावर है, क्योंकि उसने कहा है जाकर छड़ी रख देना लड़का जिंदा हो जाएगा। और उसी समय वो छड़ी लेकर जा रहा है, लेकिन उसी समय रास्ते में लोग छड़ी देखते ही और उसी समय बोलते हैं, कहते ओहो कह रहे हो पास्टर जी कैसे हो, पास्टर जी कैसे हो। और वो चौड़ा हो गया, लोगों के साथ बातें कर रहा है, जय मसीह की, हालेलुया। पीछे मुड़कर देख रहा है, साइडों में देख रहा है, हालेलुया। चौड़ा होकर जा रहा था और जैसे उन्हें छड़ी रखी लड़का जिंदा नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता चंगाइयां नहीं होती, प्रॉब्लम्स कारण क्या था, क्योंकि उसको यह नहीं पता था इस छड़ी में पावर नहीं दी उसने अपने मुंह से बोलकर पहले से तेरे ऊपर अभिषेक खोल दिया था। और एलीशा ने अपने चेले के ऊपर मुंह से बोलकर कह रहा लाइट दे दी थी कि जा तेरे पर अनॉइंटिंग आ गई है और ये छड़ी जाकर रख देना। इसका मतलब उसने के मुंह में लाइट थी, छड़ी में लाइट नहीं थी। और वो मुंह से बोलता और वहां काम हो जाता है, लेकिन छड़ी रखता। लेकिन उन लोगों को नहीं पता इस बात के लिए, कहते हैं उनके बिजनेस आज भी डाउन क्यों है, बेडोल पड़े हैं। मैंने कहा उत्पत्ति 1 में कह रहा है बेडोल थे, 1 के 2 में बेडोल थे, लेकिन आप समझो इस बात को 1 के 3 में धरती बेडोल नहीं रही। मैं कह रहा हूं अभी 5 मिनट में कह रहा आप बेशक 5 मिनट पहले बेडोल होंगे, बिजनेस बेकार होंगे, बच्चे बेकार होंगे, परिस्थितियां अलग होंगी, आपकी सिचुएशन खराब होगी, आपकी बैड सिचुएशन होगी। उत्पत्ति 1 के 2 में होंगे आप अभी, लेकिन आप अभी 1 के 3 में आने वाले हैं। और यीशु मसीह कह रहा है कि अभी 5 मिनट के अंदर खुदा आपके अंदर लाइट देने वाला है। कहता है उजाला हो। कहता है जो लोगों के घर में कह रहा है जो सूबेदार की तरह बोल रहे थे कि सूबेदार की तरह कह रहे थे कि सूबेदार कह रहा था प्रभु यहीं से कह दे, यहीं से लाइव चल रहा है, परमेश्वर लाइव चल रहा है, आप यहीं से कह दे। पवित्र आत्मा कह रहा है जा तेरा नौकर अभी इसी समय चंगा हो गया। कहता है जा जैसा तू कह रहा है वैसा हो गया। आज आपके बोलने के अनुसार वैसा ही होने वाला है। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में वो ही करने वाला है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप मुंह नहीं खोल रहे तो गिनती के 22 के 28 से हम सीखते हैं, अगर आप मुंह नहीं खोल रहे, आप प्रार्थना में नहीं जाते, आप जिस दिन मुंह नहीं खोलते परमेश्वर काम नहीं करता। इसलिए वो लाइट जो है दूसरों के घर में भेज देता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा। कहता है कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे बिजनेस को बना कर रखे, मेरे बच्चों के ऊपर आशीष बना कर रखे, तो आपको एक काम करना है। आपको क्या काम करना है? आपको इन दिनों सीखना है इस बातों के लिए कि पवित्र आत्मा काम करता है। परमेश्वर भी मुंह से बोल रहा था उस समय में कि कह रहा है कि तुम्हें उजाड़ घर में लाइट आ जाएगी। आज परमेश्वर भी कह रहा था, कह रहा है उजाड़ घर में, उजाड़ पृथ्वी पर लाइट आ जाएगी। कह रहा है कब? कह रहा है जब मैं बोलूंगा तब आएगी यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि आज, कहता है कि ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं आपके लिए। कह रहा है आज से अपने बच्चों को आशीषित करने लगो, ब्लेस करने लगो। लेकिन 2 काम करने हैं। कहता है परमेश्वर बातें किससे करेगा? जो वचन से बात करता है। कह रहा है और जो कहता है कि प्रार्थना में मुंह खोलता है। अगर अंधा भिखारी कभी चंगा नहीं हो सकता था, अगर परमेश्वर उसे आकर पूछ रहा था बोल तू चंगा होना चाहता है कि नहीं, अगर वो कहता कि हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, तब परमेश्वर उसको चंगा किया। और उसने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूं, उसने ये नहीं कहा मैं चंगा होना चाहता हूं, कहता प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और इसी समय परमेश्वर ने उस अंधे भिखारी को चंगा कर दिया। अगर आज आपकी जिंदगियों में अभी भी कहीं डार्कनेस है, अगर अभी भी कहीं बेडोल पड़े हैं आप, अभी भी घर सुनसान पड़ा है, बिजनेस उजाड़ पड़ा है, अरे उजाड़ करने नहीं आया मेरा परमेश्वर, आपको ब्लेस करने के लिए आया है। लेकिन जब आप मुंह से कुड़कुड़ाते हैं, जब आप मुंह से कह रहा है कि नेगेटिव बातें बोलते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि अभी बेडोलपन कहता है कि वो चला जाएगा। आज वो लाइट आपके ऊपर ठहर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको वो लाइट रिसीव करना है। मैं कह रहा हूं बिजनेस नहीं बढ़ा, आज बढ़ेगा। घर नहीं चला, आज चलेगा। आशीषें नहीं आई, आज आएंगी। पवित्र आत्मा कह रहा है बेडोलपन आज खत्म होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यू आर लाइट। कहता है कि आपको लाइट बनना है लोगों के लिए। आज हम पढ़ते हैं गिनती 22 के 28 में, देखो क्या लिखा कि यहां पर बिलाम के बारे में पढ़ रहे हैं। और बिलाम जो है मतलब परमेश्वर का चुना हुआ है, लेकिन यहां पर कई बार कई लोग गलतियां करते हैं, उनको एहसास नहीं होता और परमेश्वर कह रहा है परिस्थितियां उनको संभालती हैं। मैं कह रहा हूं कि हम कई बार
अच्छे चलते हैं, लेकिन कई बार हम गलत चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हम लोगों को भी, दूसरी दुनिया के लोगों को भी, मतलब कि जो बाहर रहते हैं, देशों में भी, विदेशों में भी, चाहे स्टेट में, चाहे कहीं पर भी रहते हैं, परमेश्वर कह रहा है सबको सुधारना जानता है परमेश्वर, लेकिन सबकी सिचुएशन चेंज करना जानता है परमेश्वर, सबकी बैड परिस्थितियां बदलना जानता है परमेश्वर। कह रहा है अलीशा, कह रहा है कि उसकी अलीशा का चेला उसकी परिस्थिति नहीं बदल पाया, रीजन उसके मुंह में पावर थी, यूज नहीं किया। परमेश्वर कह रहा है आप क्रिश्चियन है, आप विश्वासी हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चाहे आप नहीं भी जानते परमेश्वर को, लेकिन आपका मुंह आपके लिए पावर है। अगर आप यीशु मसीह के नाम से आज आप घोषणा करते हैं, परमेश्वर वो काम करने वाला है। 7 मिनट तक ये प्रेयर मेरे साथ करना, अभी मैं अभी प्रेयर कराऊंगा 7 मिनट तक, आज आपके बंधन टूटेंगे और वो आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ पढ़े। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया, कह रहा है गदही का मुंह खोल दिया। हाँ और वो बिलाम से कहने लगी, हाँ मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब सिचुएशन ठीक थी, यहाँ पर गदही की सही चल रही थी, मालिक भी प्यार कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी सिचुएशन बैड सिचुएशन होगी और बोलती है, कह रही कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, कह रही कि तूने मुझे 3 बार मारा, बोलता है। लेकिन उसी समय वो बिलाम बोलता है, कह रहा है तू मेरे साथ क्यों नहीं चल रही, तू मेरे साथ क्यों नहीं चल रही। अरे उसी समय गदही का मुंह खोल दिया है परमेश्वर ने, क्योंकि तू परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है। परमेश्वर के साथ चलते चलते कई बार जब लोग पाप में गिर जाते हैं, जब लोग परमेश्वर के वचन से आउट ऑफ स्टेशन हो जाते हैं, तो उसी समय परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है। याद रखना, घमंड करने की बात नहीं है कि मेरे को अच्छा प्रचार करना आता है, मेरे को अच्छी भविष्यवाणी करनी आती है, मेरे को अच्छा बिजनेस मिल गया, मैं फॉरेन में रहता हूं, मेरे पास ये सब कुछ है। लेकिन अगर आप मुंह नहीं खोलते परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर किसी गधे को भी यूज कर सकता है। याद रखना, परमेश्वर किसी मुर्गे को भी यूज कर सकता है। यहां पर कहता है इसको सुधारने के लिए कि इजरायलियों को शराब देने के लिए जा रहा था। बहुत बार क्रिश्चियन लोग भी ऐसा करते हैं, मसीह लोग भी, वो क्या करते हैं, वो अच्छे भले बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब है उनकी, लेकिन कई बार मसीह के साथ चर्च में झगड़े हो जाते हैं, पास्टर के झगड़े हो जाते हैं, और वो क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को बैठकर शराब देने लग जाते हैं। ले मैं तुझे शराब दे रहा। यहां बिलाम भी यही कर रहा था, शराब देने जा रहा था। और लेकिन उसी समय क्या हो गया, लेकिन विश्वासी लोग डर जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं मेरे लिए नेगेटिव भविष्यवाणी कर देगा, नहीं 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 पास्टर मेरे लिए ऐसे बोल देगा। अरे मैं आपको बोल रहा हूं, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं किसी से। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि ले, एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा, बोलता है, कह रहा पास्टर जी मैं उसके साथ मैं उसकी चर्च में जाता था और उसने मुझे ऐसे बोला, बोलता है ये रॉन्ग टीचिंग है, इस बात को समझना। कह रहा कि मैं उस चर्च में जाता था और उसने मेरे साथ ऐसे बोला कि अब तू उधर जाता जा, तेरे हाथ से सब कुछ उजड़ जाएगा, और अब तू बीमारी में आएगा, तू समस्या में आएगा, तूने मेरे से लिया था बपतिस्मा, अब तू ऐसे होएगा, ये फलाना होएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको नोट कर रहा है। कहता है आप डर गए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। लेकिन हां, अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो वो डर आपका सच्चा है, वो शराब लग जाएगा। लेकिन अगर आप सही हैं, आपकी सिचुएशन सही होगी, वो जितना भी शराब देगा, अब्राहम को कहा, कहता है जो कोई तुझे शराब दे, कहता है मैं उसको शराब दूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं तुझे आशीष दूंगा। याद रखना, कह रहा आपके द्वारा लोगों के ऊपर लाइट आती है, आपके द्वारा लोगों के बिजनेस बनते हैं। आप मसीह लोग हैं, आप अपने आप को डाउन ना करें, आप अपनी परिस्थितियों में, कहता है कि आप लोगों की उसमें ना, कह रहा कई लोग मेरे पास मैसेज आते हैं, कहते नहीं जी नहीं, हमने आपके प्रे टावर में फोटो भेजी थी, आपने फेसबुक पे लगा दी, कहता जी मुझे फोन आ गया, और वो बोलते हैं, कह रहे जी, कह रहे तूने फोटो क्यों भेजी, तू तो हम तेरे पास्टर हैं, तूने फोटो वहां क्यों भेज दी, हम तेरे विश्वासी हैं, हम तेरे घर में आते। अरे आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जहां बंधन नहीं टूटते तुड़वाने पड़ते हैं, अनॉइंटेड प्लेस, कह रहा है बीज वहां बो, कह रहा है जहां पर, कहता है फल लगे। याद रखना, कहता है कि उपजाऊ भूमि में बीज बोना पड़ता है। कहता है कि आप बो रहे हैं, कहता है आप इस समय वचन सुन रहे हैं तो आप अपने आप को उपजाऊ अनॉइंटिंग को ले रहे हैं। कहता है कि आज फल आने ही वाला है, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपकी आशीषें खुलने वाली है। आप बेडोल थे, आपके अंदर काम नहीं हो रहा था, आज होगा। बहुत सारे लोग मतलब लाइव देखते हैं और कहीं से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, कनाडा से, यूएसए से, कहता है जाते होंगे वो, लेकिन कोई मैं मना नहीं कर रहा हूं जाने के लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको सुनना है। लिसनिंग आपकी मजबूत होगी, आज छुटकारा हो जाएगा। लिसनिंग आपकी होगी, आपके ऊपर मिराइकल हो जाएंगे, आपका छुटकारा होने लगेगा, आप आशीषित हो जाएंगे। लेकिन यहां पर डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि यहां पर, कहता है बिलाम जब नहीं मान रहा था, बहुत बार कहता है परमेश्वर ने कह रहा है कि मैं तुझे यूज नहीं करूंगा, अब मैं इसको यूज कर लूंगा। मतलब गलत जा रहा है, उसको शराब दे रहा है। कई बार
कह रहा ये कह रहा एक भविष्यता है, पास्टर है और शराब देने के लिए जा रहा है। किसको? इजरायलियों को। और बहुत बार पास्टर लोग ऐसी गलती करते हैं, बहुत बार कह रहा मसीह लोग ऐसी गलती करते हैं कि अच्छा तू साडे नाल हुण गल ठीक नहीं कर दी, तू हुण जा, तेरा ए हो जाना, तेरा ओ हो जाना। भाई साहब, आपका भी प्रॉब्लम आने वाला। इसका मतलब अगर कहीं किसी ने ऐसा किया है तो इसी समय, इसीलिए शायद आप कि घर में कोई प्रॉब्लम है, आप इसी समय उस गलती को एहसास करें और परमेश्वर के सामने माने। पवित्र आत्मा बदलने वाला। लेकिन उसी समय बिलाम की जब गदी बोल पड़ी तो उसी से बोलती है, अरे मालिक, करे सामने तलवार लेके खड़ा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए परमेश्वर ने मेरा मुंह खोल दिया, मैं तुझे बता रही हूं। कह रहे कि वो सामने खड़ा है, तेरी तो गर्दन कटेगी, मेरी भी कटेगी। आज तूने जाना जा, तूने गलत लाइन पकड़नी है पकड़, तूने गलत स्टेशन पकड़ना है पकड़, तो मैं तेरे साथ चलूंगी। एक अच्छा विश्वासी ऐसा होता है, एक अच्छा टीचर ये होता है। कह रहा है कि अगर ये गलत लाइन मुझे गलत, मेरा सिर कटवा रही है, मुझे प्रॉब्लम्स में डाल रही है, इतने साल हो गए मुझे प्रॉब्लम्स में, मेरा बच्चा आशीषित नहीं हुआ, मैं आशीषित नहीं हुआ, मेरा घर आशीषित नहीं हुआ, तो मैं तेरी लाइन पर चलने नहीं वाला, मैं जो स्टेशन पकड़ने वाला। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, जुड़े रहने से आशीष मिलती है। अगर आप सही है तो कह रहा है परमेश्वर आज आशीष देगा यहां से आपको। पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा है। लेकिन बिलाम कह रहा है उस बात को समझ गया और परमेश्वर के सामने उसी समय टूट गया। मैं कह रहा हूं यहां पर पतरस कह रहा है, बार बार कह रहा था, कह रहा यीशु मसीह कह रहा ना मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे जो वचन परमेश्वर दे उस पर अमल करो। पवित्र आत्मा के सामने उसी समय परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी किया कि मुर्गे के 3 बार बोलने से, कह रहा बांग देने से, कहता कि तू झूठ बोलने वाला है। और उसी समय उसने क्या किया, उसके बांग देने पर कह रहा जब वो झूठ बोला और उसी समय उसको एहसास हो गया कि परमेश्वर ने मुझे पहले ही चिताया था। इसलिए परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल करता है। जब आपको कोई बीमारी होती है, कोई समस्या आती है, एक्सीडेंट होता है, तो आपको घबराना नहीं है। बिलाम की गदी खराब हो रही थी, याद रखना, अगर किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की मोटरसाइकिल खराब हो रही है, मैं उसको गदी बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? सिर्फ सिचुएशन हमेशा ये। हाँ, मैं आपको बताता हूं, मैं जब पास्टर नहीं विश्वासी था, कई बार हमारी भी गाड़ियां खराब होती, तो उसी समय मैं परमेश्वर की ओर हाथ उठाता और परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर शायद कोई गलती हुई है हमसे। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन आपने जब अगर अपनी गलती मान ली है, आप डरे ना रहो, आप सारा दिन नेगेटिव थॉट्स में ना रहो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आजा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हाँ मेरे सिर पे हाथ रख दे मेरी बहन और मेरा काम हो जाए। विश्वासी से प्रार्थना कराता रहता है। अरे आप अपनी प्रार्थना पर कॉन्फिडेंस रखें। बाइबल बोलती है कि एक बूढ़ा नबी था और एक जवान नबी था, और परमेश्वर ने उस नबी को कहा, बोलता है कह रहा जा आज राजा को जाकर बता कि मूर्तियां नहीं, कहता है परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। और उसी समय कह रहा वो मेरी बात सुनेंगे नहीं, कहता है वो सुनेंगे, कह रहा तेरे मुंह में शब्दों में ताकत है, कह रहा जाकर बोलना, कहता तेरा हाथ टेढ़ा हो जाएगा। और उसी समय कह रहा जब तू बोलेगा कह रहा सीधा हो जाएगा, कहता जा आज मैं तुझे पावर दे रहा हूं और आपको उसी समय उस पावर को लेना है। कहता है जब आज वो पावर जब उसने ले ली और वो गया, उसने राजा को कहा, राजा कहता अगर तू नहीं मानेगा तेरा हाथ टेढ़ा हो जाएगा। और उसी समय उसका हाथ टेढ़ा हो गया और वो बोलता है हाँ तेरा परमेश्वर सच्चा है। कहता बस मेरा हाथ सीधा कर दे। तो कह रहा मैं तेरे परमेश्वर को मानूंगा। जब हाथ उसने कहा जा सीधा हो जा, और वो सीधा हो गया। और उसने उसी समय उसको कहा, कहता है कि चल मेरे साथ घर चल, खाना खा। लेकिन वो जानता था कि मैं मिशन के अंदर हूं, मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बोल रहा था कह रहा मेरे साथ चल। लेकिन उसी समय उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि मेरे खुदा ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहकर भेजा था कि बेटे मिशन में रहना, मिशन में। और कोई तुझे घर ले जाने की कोशिश करे, कपड़ा दे, पैसे दे, कुछ भी करे, नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उड़ीसा गया, मैं आपको बता रहा हूं बहुत हीलिंग हुई, बहुत आश्चर्य कर्म हुए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। मैं छत्तीसगढ़ में गया, बहुत लोगों की गवाहियां, पथरियां, रसोलियां, एड्स की बीमारियां ठीक हुई। मतलब पंजाब में जब मैं जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, चंडीगढ़ में बहुत लोगों की डेली हर संडे गवाहियां आती। लेकिन जब बड़े बड़े मैं क्रूसेड करता हूं तो उसी समय लोग देखने के बाद मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं मेरे घर चलो 5 मिनट के लिए करो, लेकिन मैं नहीं जाता। रीजन है ये, मैं आपको बता रहा हूं। और उस समय उसने क्या किया, उसी समय वो उसकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन रास्ते में जब वो वापस जा रहा था तो उसको कौन मिला, उसको एक बूढ़ा नबी मिला रास्ते में। और वो उसको बोलता है, कहता है मैं भी तो प्रॉफिट हूं, मैं भी तो पास्टर हूं, कहता है मेरे साथ खाना खाने चल। बोलता है मुझे परमेश्वर ने मना किया है। कहता है तू ही क्या, परमेश्वर तेरे से ही बातें करता है? कहता है मेरे से भी करता है। कह रहा है अरे परमेश्वर ने मुझे कहा है, कहा है कि आज इसको खाना खिला, ये जवान नबी आशीष होगा और आशीष दूंगा मैं इसको। और उसने अपने कॉन्फिडेंस को छोड़ दिया। अगर आप भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं,
तो मौत को देखने वाले हैं, बहुत लोग समस्याओं को देखने वाले हैं, बहुत लोग प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं, बहुत लोग अपने कॉन्फिडेंस को जब लूज कर देते हैं। और यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर कहता है कि वो उस बूढ़े के साथ चला गया, नबी के साथ, और जाकर घर खाना खाया, और उसी समय जब वापिस आया एक शेर ने उसको मार दिया, मर गया वो। और क्यों मर गया वो जवान नबी? वहां पर अरे राजा का हाथ ठीक कर आया था, और रास्ते में क्यों मर गया? क्योंकि उसने अपनी जीवन में ये बहुत बड़ी गलती किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था, पवित्र आत्मा ने उसको ब्लेस किया था, लेकिन उसने परमेश्वर के वचनों में बना नहीं रहा। अपने मुंह के पावर से वो गिर गया। जो उसने मुंह से बोला उसके बाद वो गिर गया। उसने मुंह से कहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि किसी के घर नहीं जाना, किसी का खाना नहीं खाना, और उसी समय फिर उस मुंह को तोड़ दिया उसने, अपने ही मुंह के शब्दों को तोड़ दिया। हम बहुत बार डाउन हो जाते हैं, हम बहुत बार निराश हो जाते हैं, हम बहुत बार हम बोलते तो हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर तुम अपने मुंह के वचनों के साथ बने रहो, अगर आज परमेश्वर के वचनों के साथ बने रहो, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, अगर आपके घर में अब तक शांति नहीं आई, घर में लड़ाई झगड़ा है, आपकी किडनियां, हार्ट, नसें, हड्डियां, मांसपेशियां, कोई प्रॉब्लम्स है, मैं कह रहा हूं कि आज मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा है कि आज उजाड़ नहीं रहेंगी, वो येलो लाइट आ रही है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रखना है, हाँ मैंने प्रेयर कराई है, लाइव में आज खुदा ने मेरी जिंदगी में काम कर दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग जगह जगह मतलब कि प्रार्थना कराते, बहुत सारे लोग बोलते एक दूसरे विश्वासी को, लेकिन कह रहा है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस समय समझ जाना है। पवित्र आत्मा कह रहा है आपको खुद प्रार्थना करना है, और अपने अंदर जब तक आप परमेश्वर के सामने जाके मुंह नहीं खोलेंगे, जब तक बात नहीं करेंगे। अरे इसहाक किसका बेटा था? प्रार्थना करने वाले का बेटा, अब्राहम का बेटा। लेकिन हो क्या रहा है, इसहाक की अब्राहम की प्रार्थना नहीं लगी क्या उसको? अब्राहम का फल नहीं आया क्या उसके ऊपर? लेकिन जब तक नहीं आया, जब तक उसने मुंह नहीं खोला, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है आज उन लोगों को, आपके मुंह में पावर है। 7 मिनट तक मेरे साथ प्रेयर करो, और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। आप पॉजिटिव बातें मुंह से बोलो, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने वाला है, आपको छुटकारे देने वाला है, आपकी जिंदगियों में हर आशीष खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में काम कर। मुंह के पावर, मैं फिर से कह रहा हूं कि आज आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो पावर है। आप लाइट बन सकते हो किसी की। आप उत्पत्ति 1 में थे, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन अब आप उत्पत्ति 1 के 2 में आ गए हैं। उत्पत्ति 1:1 में लिखा कि धरती उजाड़ थी, बेडौल थी, सुनसान थी, अंधेरे में थी। हो सकता है आपके बच्चे अंधेरे में हो, आपका पति अंधेरे में हो, आपका बिजनेस अंधेरे में हो, आपका सब कुछ अंधेरे में हो, आपका उजाड़ पड़ा हो, सब कुछ, घर उजाड़ पड़ा है, फैक्ट्री उजाड़ पड़ी है, आपका बिजनेस उजाड़ पड़ा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अब वो सुनसान नहीं रहेगा, याद रखना। अब वो आशीषित होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आज से आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, आप फिर से ब्लेस्ड होंगे, और आप मिराइकल को देखेंगे, परमेश्वर के मिराइकल को देखेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके ऊपर लाइट आ रही है, क्योंकि आप 1 के 2 में आ गए हैं उत्पत्ति में। कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा, और आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके अंदर एनर्जी है। और आज से अपने बच्चों को आशीर्वाद देना शुरू करो, अपने हाथों को उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूं। आज मैं इसी समय अपने बच्चों को, अपने परिवार को आशीर्वाद देता हूं। अपने हाथों को उठाओ और बोलना स्टार्ट करो कि परमेश्वर में आज मैं बोलूंगा और वो पावर आएगी। आज मैं बोलूंगा, मेरे बच्चों के ऊपर वो लाइट आएगी, मेरे बिजनेस पर वो लाइट आएगी। आज कहो, पवित्र आत्मा जी आज वो लाइट मेरे परिवार को छू ले, आज वो लाइट मेरे परिवार को छू ले। आज 7 मिनट तक बोलो कि इसी समय बोलो कि अपनी आत्मा पर हाथ रखो और कहो, परमेश्वर मेरे से बातें करता है। आज कहो, परमेश्वर मेरे से बातें करता है, मेरे मुंह में पावर है, परमेश्वर मेरे से बातें करता है, और मैं लाइट हूं परमेश्वर की, और मैं दुनिया के लिए लाइट बनूंगा। आज कहो, पवित्र आत्मा मैं लाइट बनूंगा, और मैं दूसरों के लिए रोशनी पैदा करूंगा, अंधेरा पैदा नहीं करूंगा। मैं लोगों को निराशा से बाहर लेकर आऊंगा, क्योंकि तूने मुझे खाने के लिए नहीं, मुझे सारा दिन मुंह खाने के लिए नहीं दिया, बातें करने के लिए नहीं दिया, परमेश्वर लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए भी दिया है। परमेश्वर से कहो, पवित्र आत्मा जी आज मैं लोगों के लिए लाइट बनूंगा, आज मैं लोगों के लिए लाइट बनूंगा। आज जो ऐसा लोग बोल रहे हैं, आज परमेश्वर उनको लाइट बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो पावर आ रही है उनके अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज कहो, परमेश्वर मैं अपने हाथों को उठाता हूं, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। आज परमेश्वर को कहना है आपको, आज मेरे साथ प्रार्थना करो, और मैं आपको सिखा रहा हूं, और पवित्र आत्मा उन लाइट को ढूंढेगी, उस लाइट को ढूंढेगी। आत्मा कह रहा है, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरे साथ, अगर आपको अभी भी बेडोल पड़ा है, कर्जा है, बीमारी है, समस्या, मैं कह रहा हूं आज भागने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आपकी इसी समय 24 मिनट के बाद, मैं क्या कर रहा हूं, 24 मिनट के बाद, 24 मिनट के बाद आपकी गवाही आने वाली है। मैं क्या कर रहा हूं, 24 घंटे के बाद आपकी लाइट आने वाली है। ओनली फॉर 24 आवर्स। कह रहा है यहां पर एलीशा
एलीशा कह रहा है कि एलीशा ने नामान को कहा, नामान नहीं मानने के लिए तैयार था, लेकिन परमेश्वर ने एक नौकरानी को यूज कर लिया। याद रखना कि उसको पता ही नहीं था, वो सोचता था शायद देवता ही सब कुछ है, अरे यीशु मसीह कुछ नहीं है, यहोवा कुछ नहीं है, लेकिन उसको बताया परमेश्वर ने, यूज किया। जब उसको कोड़ हुआ, मतलब कि कोई परिस्थिति आती है तो लोगों को पता लगता है किस में ताकत है। आपके परमेश्वर में ताकत है, लेकिन आप वो ताकत बनकर जाओ, आप लोगों को बताओ, और परमेश्वर आपको यूज करने वाला है, आपको यूज करने वाला है। बेशक आप गवर्नमेंट जॉब, बेशक आप बिजनेस हो, मैन हो, बेशक आप कोई भी काम कर रहे हो, मेरा खुदा आपको इस्तेमाल करने वाला है और जगह जगह पर इस्तेमाल करेगा। ब्लेस हो जाओगे आप यीशु मसीह के नाम में, और आपके घर दुगनी लाइट आना स्टार्ट होगी आज से। ऐसे लोगों के घर लाइट आती है जो सुसमाचार सुनाते हैं। ये लड़की प्रॉब्लम्स में थी, मूर्ति पूजा के देश में थी, लेकिन इजराइल, ये मतलब कि यहाँ पर कह दूसरे देश के लोग इजरायली लोगों को पकड़ कर ले आए, लेकिन ये लड़की इजरायली थी, इसके घर में नौकरानी बनकर रही। लेकिन ये हो सकता था इसके अंदर जहर मिला सकती थी, इसने इसके बाप को मार दिया, इसकी मां को मार दिया। हो सकता था सारा दिन, आज लोग मार नहीं सकते लेकिन सारा दिन कोसते हैं एक दूसरे को, मन मन शराब देते हैं। मसीह लोग भी ऐसा करते हैं। इसलिए कह रहा उनके घर में अब तक भी लाइट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो दूसरों को देखकर खुश नहीं है। कुछ लोगों के अंदर ये एक्टिविटी होती है, इसलिए मेरा परमेश्वर उनकी जिंदगियों में कभी काम नहीं करता। अगर आप दूसरों को देखकर खुश हैं तो पवित्र आत्मा काम करने वाला। इस लड़की के जीवन से देखते हैं हम, इस लड़की ने क्या किया। इस लड़की ने देखा था कि मेरे बाप को मारा, मेरी मां को मारा, हो सकता है इसके चाचे तामों को भी मारा हो, किसको भी मारा हो, इसकी जाति भाइयों को मार दिया। लेकिन इसके अंदर एक तरस का हृदय था। जब वो नामान कोड़ी हुआ, जब ऐसी बीमारी लगी, लाइलाज बीमारी, तो उसने उसी समय उसको बताया और बोलती है, कह रही कि तेरा छुटकारा, कह रहा एक प्रोफेट है, उसका नाम अलीशा है, और जा चला जा इजराइल के अंदर। अगर तू वहां जाएगा, क्योंकि कोड़ वाले मर जाते हैं, अगर तू नहीं जाएगा तो मर जाएगा। कह रहा है आज एक पावर है। और जब उसने उसकी पत्नी को बताया, और नामान को जब उसकी पत्नी ने बताया, और वो उसी समय कह रहा है नौकरानी की बात को सुनकर, इसका मतलब खुदा ने नौकरानी का मुंह खोल दिया, मुर्गे का मुंह खोल दिया, याद रखो गधी का मुंह खोल दिया। अगर आप अपना मुंह नहीं खोलोगे भाई साहब, तो आपको यूज नहीं करेगा परमेश्वर, किसी और अन्य जाति का मुंह खोल देगा। बहुत लोग, क्रिश्चियन लोग आकर बोलते हैं कह रहे जी हमारे बच्चे, एक औरत आई मुझे बोलती, जब मैं 7 साल पहले चंडीगढ़ में आया तो मुझे बोलती है, कह रही पास्टर जी मुझे मेरा एक क्वेश्चन है परमेश्वर से, कि परमेश्वर मैं इतने साल से प्रार्थना कर रही हूं, मेरे बच्चों को तूने क्यों नहीं यूज किया, इस प्रोफेट बजिंदर को यूज क्यों कर रहा है, ये तो अभी आया, इसके माँ बाप भी विश्वास नहीं करते, इसको इतना कैसे इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है मुंह खोलो। आपके मुंह खोलने में और सोचने में और मुंह से बोलने में परमेश्वर दोनों नोट करता है। याद रखना कि आप मुंह खोलते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप प्रार्थना करके मांग के जा रहे हैं और आपका व्यवहार भी नोट करता है परमेश्वर, नेचर को नोट करता है आपके। कर आप यहां प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे वीजा दे, मैं कल जा रहा हूं, और आपका व्यवहार नोट होगा दिल्ली जाने तक, आप दिल्ली जाने तक, बॉम्बे जाने तक, वीजा एम्बेसी में जाने तक आपका नेचर नोट हो रहा है। आप डर रहे हैं और बार बार पड़ोसी को बोल रहे हैं पता नहीं यार लगेगा नहीं लगेगा। वे बेवकूफ, कल प्रार्थना नहीं करके आया क्या, खुदा को बोल के नहीं आया क्या, रब नु कह के नहीं आया क्या, कहता कि आज परमेश्वर से प्रार्थना करके नहीं आया क्या, तू बोल कर आया है और तू फिर ऐसी बातें कर रहा है कि तू फिर कह रहा है परमेश्वर को, परमेश्वर कह रहा है तेरे नेचर को ढूंढ रहा है। जब तूने कहा है कि परमेश्वर मेरे बच्चों को ऐसा बना दे, तो पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तेरे बच्चों को बना सकता हूं ऐसा, तू जो कहेगा मैं कर सकता हूं, जो तू कहेगा वो करूंगा, तेरे बच्चे आशीषित होंगे, लेकिन तू एंड टाइम तक बनी रहे। कह रहा है एंड टाइम तक तो धीरज रखेगा, स्वर्ग से मन्ना गिरेगा उसके ऊपर, कहता है गुप्त मन्ना गिराऊंगा। प्रकाशित वाक्य बोलती है उसको उठाएगा, रैप्चर उसका होगा, कहता है जो अंत तक बना रहेगा, कहता है नहीं तो बहुत सारे लोग यहीं रह जाएंगे। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को से बातें कर रहा है, कहता है आप बेडोल पड़े हो, निराश पड़े हो, कोई काम आपकी जिंदगी में नहीं हो रहा। बहुत लोग मैं ऐसे देखता हूं अपनी लाइफ में, मेरे चर्च में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनकी जिंदगियों में अगर काम भी नहीं हुआ तो भी वो खुदा का सुसमाचार सुनाते हैं, अगर वो बीमार भी हैं तो भी वो, अगर वो चंगे नहीं हुए तो भी वो सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है, ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करता है परमेश्वर। पवित्र आत्मा ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आपने उसका चमत्कार क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल आईज बंद है अभी। लेकिन आज खुलवाऊंगा मैं कह रहा हूं कैसे खोलेंगी, जब आप मुंह से बोलना स्टार्ट करोगे कि परमेश्वर मेरे बच्चे की लाइट खोल दे, परमेश्वर मेरे बच्चे की आंखें खोल दे। मैं जानता हूं पवित्र आत्मा जी कि मेरे अंदर लाइट है, मेरे अंदर मेरा परमेश्वर है और वो मुझसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है आज
कि मैं तेरे द्वारा काम करूंगा। परमेश्वर मैं जाऊंगा, मैं किसी के लिए आज एक व्यक्ति के लिए लाइट बनूंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं आज इस समय पवित्र आत्मा जी इस समय तेरे चरणों में आता हूं, और पवित्र आत्मा जी आज इसी समय कहे सब कि पवित्र आत्मा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अपराध किए हैं, मेरे पिता क्षमा कर दे। और आज तक मैंने सच में तेरे से पाने के बाद, मैंने गवाहियां लेने के बाद, मैं तेरी लाइट को लेने के बाद पवित्र आत्मा मैं दूसरों के लिए लाइट नहीं बना। परमेश्वर मैं हर रोज एक दिन में पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के लिए जरूर किसी ना किसी के लिए लाइट बनूंगा, जरूर किसी ना किसी व्यक्ति को परमेश्वर मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। मैं सच में पवित्र आत्मा इस वीडियो को शेयर करूंगा, मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, अपने दोस्तों तक। पवित्र आत्मा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, अगर आज है मेरी बेटी, अगर तू परेशान है, अगर तू बेडौल है, बच्चा नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आज इस समय मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जा। परमेश्वर का आत्मा काम करने वाला है। मेरा इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मेरे अंदर पावर दे, पावर दे, पावर दे, पावर दे, पावर दे, पावर दे, सुपर पावर दे। आज परमेश्वर पावर देने वाला है आपको। कहो कि परमेश्वर मेरे मुंह का इस्तेमाल कर, परमेश्वर मुझे लाइट दे, मुझे लाइट बनाकर दूसरों के लिए भेज। आज कहो, परमेश्वर मेरे अंदर पावर दे और इसी समय मुझे इस्तेमाल कर और मुझे लाइट दे परमेश्वर, कि ताकि मैं लाखों लोगों को तेरे चर्च में लेकर आ सकूं। मुझे लाइट बना परमेश्वर, अपनी लाइट बना। आज पवित्र आत्मा आपके घर में लाइट डाल देगा। अगर आप ये बात बोल रहे हैं, आप इसी समय आपके बिजनेस में लाइट डाल देगा। आपने जो फार्म भरा है आपके अंदर लाइट डाल देगा मेरा परमेश्वर। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आप एनर्जी का काम कुछ तो करो परमेश्वर के लिए। आज एनर्जी परमेश्वर आपको देने वाला है। पवित्र आत्मा को कहो, परमेश्वर तू मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर। मैं हमेशा तेरे मुंह को आज कहो, पवित्र आत्मा को, आज पवित्र आत्मा को, परमेश्वर हमेशा मैं तेरा मुंह बनकर लोगों के सामने जाऊंगी, मैं तेरा मुंह बनकर जाऊंगी। बोलो कि मैं तेरा मुंह बनकर जाऊंगी। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मुझे पावर दे, मुझे पावर दे। मैं तैयार हूं, मैं हर रोज तैयार रहूंगी। परमेश्वर मैं यहाँ हूं। बताओ आज परमेश्वर को आप कहां बैठे हो और बताओ पवित्र आत्मा, मैं चंडीगढ़ से, मैं इंग्लैंड से, मैं अमेरिका से, मैं कनाडा से, मैं दुबई से, मैं पाकिस्तान से हूं। मैं बोलो कि आज मैं पंजाब से हूं, हरियाणा से हूं, चंडीगढ़ से हूं, मैं कहां से हूं। आज पवित्र आत्मा को बताओ, मैं यूपी से हूं, उत्तराखंड से हूं, महाराष्ट्र से हूं, बॉम्बे से हूं, मैं केरला, आसाम से हूं, मैं नेपाल से हूं। आज आत्मा तुमसे बातें कर रहा है और कह रहा है, मैं तुम्हें लाइट बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें लाइट देना चाहता हूं। उत्पत्ति 1:2 में उसने कहा, कह रहा मैं उजाला, मैं कह रहा हूं उजाला हो जा। मैं कह रहा हूं आज नेपाल में उजाला हो जाए, मैं कह रहा हूं इंडिया में उजाला हो जाए, मैं कह रहा हूं कि आज कनाडा में लाइट आ जाए, मैं कह रहा हूं कि आज इसी समय आपके घर में, आपके हृदय में, आपकी हड्डियों में, आपकी नसों में, आपकी मांसपेशियों में लाइट आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपको लाइट के लिए पुकारना पड़ेगा। आज कहो कि मैं हमेशा तैयार रहूंगा परमेश्वर, मेरा मुंह खोलेगा प्रार्थना में। मैं आज से कह रहा हूं पवित्र आत्मा, मैं मुंह खोलूंगा। आज कहो पवित्र आत्मा, अगर तू मुझे गवर्नमेंट जॉब दे तो मुझे गवर्नमेंट जॉब दे। मैं घोषणा करता हूं गवर्नमेंट जॉब आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। मैं आशीषित हो चुका हूं। बोलो कि आज इसी समय मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरी मांसपेशियां आशीषित हैं। घोषणा करो आज पवित्र आत्मा के सामने और कहो कि मैं हमेशा तैयार रहूंगा परमेश्वर, तेरे सामने मुंह खोलने के लिए, तुझसे बातें करने के लिए। और इसी समय पवित्र आत्मा को जाओ 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 जाओ। आज इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और कह रहा है, जाओ आज मैं तुम्हें आशीषित कर रहा हूं। आज ही इसी समय टेलीफोन आने वाले हैं, आज ही तुम्हारे घर में प्रोफेटिक वर्ड्स आने वाला है। इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है, लाइट आपके बिजनेस को छुएगी, लाइट आपके गर्भ को छुएगी। जो ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला कैंसिल होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, कैंसिल होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो कैंसिल हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आज मुंह खोलो, बोलो कि पावर मेरे अंदर है, पावर मेरे अंदर है, पावर मेरे अंदर है, यीशु की पावर मेरे अंदर है। आज पवित्र आत्मा की पावर आपको छू रही है, आज पावर आपको छू रही है। और इसी समय घोषणा करना स्टार्ट करो। बोलो मेरे गांव में, मैं अपने गांव के लिए आशीषित बनूंगा। मैं बोलो मैं अपने देश के लिए आशीषित बनूंगा। आज कहो पवित्र आत्मा, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आशीषित बनूंगा। मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं। आज कहो कि इसी समय मेरी जॉब में आशीष आ जाए, मेरी जॉब में आशीष आ जाए। इसी समय बोलो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करता हूं, मेरा घर बन चुका है, मेरा घर बन चुका है, मेरा घर बन चुका है। आज कहो कि इसी समय मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरी मांसपेशियां ब्लेस हो चुकी हैं। मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। मैं अपनी सेवकाई को ब्लेस करता हूं, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ब्लेस करता हूं, फेसबुक फैमिली को ब्लेस करता हूं। आज कहो इसी समय आप अपने रिश्तेदारों को ब्लेस करो, अपने परिवार को ब्लेस करो। आज मैं इसी समय ब्लेस करता हूं, मैं हर एक जन को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेस करता हूं, मैं इसी समय ब्लेस करता हूं, मैं इसी समय बंधनों को तोड़ देता हूं, हर एक शराब को तोड़ देता हूं, हर एक बंधन को तोड़ देता हूं, आपके ऊपर से हर एक जुए को तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और राचार रबा सना योवा रे 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 रे, बंधन टूट रहे हैं
ओ हर एक शराब जा रहा है और इसी समय सारे बंधन टूटने पाए, सारे शराब टूटने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक शराब टूटने पाए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से बोलो, मैं ब्लेस करता हूं अपने बच्चों को जो नशा करते हैं, उसी समय नशे की गंदी आत्मा जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय आत्मा मुझसे बातें कर रहा है, आत्मा कह रहा है ऐ मेरी बेटी निराश ना हो, आज पवित्र आत्मा काम कर रहा है और ये देख ये अभिषेक छू रहा है और आज इस अभिषेक के द्वारा काम होगा। आज लाइट तेरे घर में आएगी, जिनके पास जॉब नहीं है उनके घर में लाइट आएगी, विश्वास करना। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के घर में लाइट दे रहा है। और जिनके कोई तलाक होने वाले, आज आप घबराए हुए हैं, कोई कोर्ट केस में, इसी समय लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। इसी समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ राचा रबा सना योबरे रे 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 पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर, जो लोग हाथ उठा रहे हैं और परमेश्वर कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर लाइट दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज कहो आमीन, आमीन, आज आमीन कहो, आमीन। अब इसी समय हालेलुया कहो। आज 7 मिनट तक इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा। बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचा रबा सना योबरे रे रे रे। और इसी समय एक बड़ा अभिषेक इनको छुए, एक बड़ा अभिषेक छुए, एक बड़ी लाइट छुए, एक बड़ी लाइट छुए। और इसी समय होली स्पिरिट इनको टच करे, इसी समय टच करे और एक नई पावर को देखने पाए, नई जान को देखने पाए, नई जान को देखने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर। ओ आत्मा बातें करता है, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं नरेश तेरे किडनियों में जान देख रहा हूं, तेरी किडनियों में प्रॉब्लम है। मैं इसी समय पवन तेरे अंदर ब्लेसिंग देख रहा हूं और आत्मा बातें कर रहा है, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। तेरी हेल्थ में इसी समय ब्लेसिंग आ रही है पवन। पवित्र आत्मा आज बातें कर रहा है, तेरी जॉब में ब्लेसिंग आ रही है। इसी समय ब्लेस कर अपने मुंह के शब्दों को और इसी समय बोल और रिसीव कर। आत्मा कर रहा है इसी समय, नरेश तेरे घर को मैं बनाने के लिए जा रहा हूं, नरेश तेरी किडनियों को चंगा करने के लिए जा रहा हूं। आत्मा बातें कर रहा है, पवन मैं तुझे जॉब देने के लिए जा रहा हूं। आत्मा विश्वास करें, विश्वास करें। ओ राचा रबा सना योवा रे 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 रे। ये परमेश्वर है और पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अभी इसी समय इनकी लाइफ में काम करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। जितने लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरे देखने के बाद आपके ऊपर एक ब्लेसिंग उतरेगी। आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब, जिन लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब, जिसके घुटने थे अभी वो इसी समय चंगा हुआ। मैं आपको दिखाता हूं, देखो गवर्नमेंट जॉब। एक बहन ने बताया कि मेरे छत्तीसगढ़ से कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। मैं आपको दिखाता हूं कि परमेश्वर काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। और इसी समय आज आपकी इस गवाही सुनने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं दुआ करूंगा, गवर्नमेंट जॉब आएगी। आप रिसीव करो, आमीन बोलकर। हाँ हाँ आमीन।